अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। आलोक सर की वीडियो लेके आए हैं। काफी अलग सी वीडियो है, काफी अलग से जानकारी है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जब से वो जो पाकिस्तानी गैंगस्टर है भट्टी, उसका पूरा नेटवर्क यहाँ पे तबाह किया गया है ना, तब से बवाल मचा हुआ है। वो देखा मैंने, शहजाद भट्टी का एक वो वीडियो भी आया, उसमें वो कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि ऐसा है और वैसा है। अब आप जरा सोचिए, पिछले कई महीनों से हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो ऑपरेशन चला रही थी। 200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है 18 स्टेट से हमारे। आप जरा सोचिए कि शहजाद भट्टी का गैंग, इसका नेटवर्क कितना फैल चुका था। और ज्यादातर जो पकड़े गए हैं वो मुसलमान पकड़े गए हैं। ज्यादातर 99.9% मुसलमान पकड़े गए 18 राज्यों से। इस पर मैंने एक डिटेल में वीडियो बना रखा है डिफेंस डिटेक्टिव पर, आप जाकर उसको चेक करिए, आप देखिए, आपको समझ में आएगा। आपका दिल करेगा कि आप अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को, आप अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को सैल्यूट करें। वरना सोचिए, अगर भाई वो एक बड़ी फेमस बात है ना कि भाई आपको 100 में से 100 बार कामयाब होना पड़ता है, आतंकवादियों को 100 में से सिर्फ एक बार कामयाब होना होता है, सिर्फ एक बार। तो ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। सीसीटीवी लगा रहे थे, लाइव मूवमेंट ट्रैक कर रहे थे, पता नहीं क्या क्या चीजें नोट करवा रहे थे, स्टेशनों की, जो हमारे स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं उनकी। और मैं बता रहा हूं, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ये बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, मैं आपको बता रहा हूं। मैं लगातार 2-3 दिन से ऐसे ही नहीं बोल रहा, कुछ बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। जिस तरह की मूवमेंट्स आ रही हैं, अभी देखिए, पहले जो इस्लामाबाद में जो एम्बेसी थी इंडिया की, एम्बेसी नहीं, हाई कमीशन कहिए उसे, उसके बाहर के सिक्योरिटी पैरामीटर को पाकिस्तान ने हटाया। और इसकी खबर पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दी। आप जरा सोचिए, इसकी खबर पाकिस्तानी मीडिया ने नहीं दी, हटा दिया गया, बहुत कुछ किया गया, हैरेस किया गया वहां पर हमारे। बदले में भारत ने कार्रवाई की। और यहां जो दिल्ली में उनका हाई कमीशन है, उनके बाहर से सारा पैरामीटर हटा लिया हमने भी, टिट फॉर टैट भैया। अब पाकिस्तानी मीडिया ये पूरा खबर चला रहे हैं कि भैया देखिए, भारत ने तो ऐसा कहा, भारत ये है, भारत वो है, भारत ने ऐसा कर दिया, भारत ने वैसा कर दिया। अब देखिए, लेकिन खुद उन्होंने किया, इस बात की भनक तक नहीं लगने दी पूरी पाकिस्तानी मीडिया में, और वहां चलाई भी नहीं। भनक लगी होगी, चलाई ही नहीं खबरें, मना किया होगा। ये कर रहे हैं, और मैं आपको बता रहा हूं, कुछ ना कुछ होने वाला है। टल जाए अच्छी बात है, नहीं टलेगा तो फिर देखते हैं। लेकिन आप लोग तैयार रहिए, बता रहा हूं। तो शहजाद भट्टी नाम है ना उसका, हाँ। तो ये पूरा नेटवर्क था। ये ट्रेनों की टाइमिंग्स नोट कर रहे थे, अलग अलग स्टेशन की तस्वीरें भेज रहे थे, सीसीटीवी लगा रहे थे, ऑटोनोमस सीसीटीवी, और उनके लिंक दे रहे थे पाकिस्तान में बैठे लोगों को। मैंने अपनी वेबसाइट पर कई ऐसी खबरें चलाई हैं, गाजियाबाद से लोग पकड़े गए, यहां से पकड़े गए, वहां से पकड़े गए, आंध्रा में पकड़े गए। आप जरा सोचिए, ये लोग पहले भारत में अंदर से बवाल करवाना चाहते हैं, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं। हमारी एजेंसीज अगर ये नहीं होती तो यकीन मानिए, ये तो मतलब आप समझिए ना, ये कितना बड़ा ये कांड करने वाले हैं भारत में। और उनके सपोर्टर बैठे हुए हैं यहां पर। मुझे कहने में कोई वो नहीं है भाई, 99.9% मुसलमान ही क्यों पकड़े गए हैं, बस इस सवाल का जवाब दे दो यार। अपने भीतर झांको दोस्तों, जवाब ढूंढो। मुसलमानों को यह बात बहुत बुरी लगेगी, मैं कहता हूं लगनी चाहिए। और उन मुसलमानों को खास तौर पर जो भारत को प्यार करते हैं, अपने देश को प्यार करते हैं। आप अपनी कम्युनिटी के भीतर इस सवाल को उठाइए कि अगर शहजाद भट्टी पाकिस्तानी गैंगस्टर है, उसका नेटवर्क पकड़ा जाता है, उसमें 99.99% मुसलमान क्यों निकले बच्चे? बता दो।
आप लोग अगर अवेयर नहीं करेंगे अपनी कम्युनिटी को, बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है इस देश के भीतर। और उस प्रॉब्लम से नुकसान सिर्फ हिंदुओं को या बाकी को नहीं होना है, सबको होना है। मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, कोई हो, नुकसान सबको होगा। याद रखिए, गोली और बम देखकर नहीं आएंगे कि हिंदू को मार रहा हूं, कि मुसलमान को मार रहा हूं, कि क्रिश्चियन को मार रहा हूं, कि सिख को मार रहा हूं। खैर, अब इस पर बवाल मचा हुआ है। चलिए जरा वीडियो देखते हैं। माइनर्स को आपको क्रेडिट देना पड़ेगा कि अजीत कुमार डोवल ने और रॉ ने यकीनन पाकिस्तान को इस लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में, इस इंसर्जेंसी में हमें बहुत तकलीफ पहुंचाई। हम सिर्फ खुशफहमी में रहे कि हमारी आईएसआई नंबर 1 एजेंसी है, पाकिस्तान को कुछ नहीं हो सकता, हम आखिरी खतरे तक लड़ेंगे। पता, ये बकवासियात हमें करने की जरूरत नहीं थी जब हमारा खून रोज बह रहा है। मेरा तो ख्याल है कि खुदा के लिए वेकअप के सबूत आप ले आएं, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल को कॉल करें, इमरजेंसी मीटिंग पेश करें सबूत को एंड डिमांड एक्शन। देखिए 14 साल हो गए, 2014 में मूडी केम टू पावर और 2014 में जब वो सिक्योरिटी एडवाइजर अभी तक बना नहीं था, ये दुवाल ने एक सेमिनार में, एक यूनिवर्सिटी सेमिनार में खड़ा होकर कहा कि हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में लड़ेंगे, हम पाकिस्तान को पाकिस्तान में लड़ेंगे और पाकिस्तानियों को साथ लड़ाएंगे। दिस विल बी आवर टैक्टिक, वी विल नॉट वेज वॉर, वी विल engender war, we will start wars, we will have proxy wars। हम उनको इस्तेमाल करेंगे, मीनिंग पाकिस्तानी इसको इस्तेमाल करेंगे, नेबरिंग कंट्रीज को इस्तेमाल करेंगे, मुसलमानों को इस्तेमाल करेंगे मुसलमानों को मारने के लिए। और ये बड़ा कामयाब स्ट्रैटेजी हुआ है मिडिल ईस्ट में, तो हमने देख लिया है। जो लड़ाई हो रही है, मुसलमान को मार रहे हैं ना। I mean, ये जो हो रहा है, अभी तो खैर यहूदी आ गया है, मगर इससे पहले 2 शेखडम्स, 2-4 लोग जो एक के साथ अगर बना के चल रहे थे इतने साल, अभी एक के दुश्मन हो गए। एक साइड ने दूसरे साइड की बॉम्बिंग की है। देखिए, कहने की बात यह है कि हमारा टैक्टिक्स जो है इंडिया का, और दुवाल खास तौर, and he is proved to be a very successful man to destabilize situation and to make us fight। डोभाल साहब, सैल्यूट है सर। आपका डर दिखाई दे रहा है इन चेहरों पर, आपका खौफ नजर आ रहा है इनकी बातों से। अच्छा, मैं एक बात कहता हूं, हिलाली कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ भड़काया गया है, तो आपने भी तो भारत में यही कर रहे हैं। आप मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़का रहे हैं और इस बात का फायदा उठा रहे हैं कि चूंकि आप एक इस्लामिक देश हैं, आप मुसलमान हैं, आप इसलिए मुसलमानों को अपनी ओर खींचते हैं। हम मुसलमान, तुम मुसलमान, हम भाई भाई, एक जिस्म एक जान। आओ हम काफिरों के खिलाफ लड़ें, आओ भारत के खिलाफ लड़ें, आओ भारत में बम धमाके करवाएं, आओ भारत में ट्रेन धमाके करवाएं। कराए हैं ना आपने। अब वही टैक्टिस आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। हम भी उन्हीं मुसलमानों का इस्तेमाल करेंगे और आपके खिलाफ, आपके ही मुसलमानों के खिलाफ भड़काएंगे। तो इसमें क्या बुराई है? जब आप यहां पे कर रहे हैं तो कोई बुराई नहीं। आप इस्लाम के नाम का इस्तेमाल करके भारत के मुसलमानों को भड़का रहे हैं, उनसे आतंकवादी घटनाएं करा रहे हैं, अपने आतंकवादी गुटों में शामिल करा रहे हैं, तो वो आपका ईमान, आपका हक। और जब हम आपके मुसलमानों को इस्तेमाल करने की बात कहते हैं या कराने की बात कहते हैं, तो ये गलत हो गया जी। आपकी अपनी ही दवाई है जफर साहब, कड़वी लग रही है। कड़वाहट तो अभी शुरू हुई है, कड़वाहट तो अभी शुरू हुई है। जीते जी जफर हिलाली, तुम्हें देखना है अपने पाकिस्तान को बर्बाद होते हुए, जीते जी। और देख रहे हो, तुम रो रहे हो दिल के अंदर अंदर। ये तुम्हारा रोना है, ये तुम्हारा रोना है। याद करो कि अगर कुकर्म नहीं किए होते तुम लोगों ने, शांति से बना के रखते तुम लोग भारत से, भारत ने तो तुम्हें अलग देश दे दिया, उसके बाद भी तुम लोग नहीं सुधरे। तो अभी तो फिल्म शुरू हुई है, ट्रेलर देखा है, अभी तो पूरी कहानी, पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। मेक अस फाइट ईच अदर एंड फेलो मुस्लिम्स। तो ये तो पुराना स्ट्रेटजी है जो अब चल रहा है। पाकिस्तान अफेक्ट हो रहा है, यानी कि 1000 बंदा पाकिस्तान में दहशतगर्दी से पिछले 1 साल में मारा गया है, लेकिन इंडिया वांट्स के दुनिया के डायरेक्शन पाकिस्तान की तरफ रहे। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द सिस्टम देयर।
और पाकिस्तान जो है वो जारी बात है वो भी देख रहा है चीजों को कि तो डॉक्टर चीमा, ये जो 1000 लोग मारे गए हैं और जिन लोगों ने इन 1000 लोगों को मारा है, क्या वो बाहर से आए हुए आतंकवादी हैं? क्या वो पाकिस्तान में घुसपैठ करके आए हैं या पाकिस्तान के ही लोग हैं? और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, इसका सबूत मौजूद है, 99% दे आर पाकिस्तानीज। या पाकिस्तान की शिया मस्जिदों में जो धमाके होते हैं, शियाओं को जो मारा जाता है, वो बाहर से आके कोई आतंकवादी मारता है या पाकिस्तान के भीतर बसे सुन्नी बहुल मुसलमान उन वहां पर बम धमाके करवाते हैं और करते हैं? आप बता दीजिए कि मैं गलत बोल रहा हूं। कोई हिंदू जाके बम रखता है क्या वहां की शिया मस्जिदों में? अभी जो चर्चेस को जलाया गया है, अभी लेटेस्ट वीडियो लगाओ भाई साइड में, जो चर्चों को पाकिस्तान में जलाया गया है, क्या वो भारत से गए किसी हिंदू ने जलाया है? भारत से गए किसी सिख ने जलाया है? भारत से किसी गए जैन ने जलाया है? किसने जलाया है? पाकिस्तान के सुन्नी मुसलमानों ने जलाया है। अपनी नाकामियों का ठीकरा दूसरों पर मत फोड़ा करिए। छेद आपके अंदर है तो उस छेद को बंद करने की कोशिश करें। कि उन्होंने कहा जी कि इंडिपेंडेंस डे से पहले ये प्लान था इनका कि बहुत सारे बंदे जो हैं, कुछ 200 बंदा, यानी कि पाकिस्तान ने इनके मुताबिक 200 बंदा ऑपरेटिव रिक्रूट किया हुआ था, जिसको इंडिया की जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत सारे जो कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन करने थे 14 इंडिया की स्टेट्स के अंदर, और इंडिया के अंदर जीरो टॉलरेंस है जनाब दहशतगर्दी की। कोई किसी किस्म की हम माफ़ी नहीं देते दहशतगर्दी की। और इनके पास आईईडीज थे, इनके पास ग्रेनेड थे, और जो पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है उसकी मार्किंग के पिस्टल थे, कार्ट्रिजेस मौजूद थे, सीसीटीवी कैमरास के एस्पिनाज के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और ये बिल्कुल आईएसआई फंडेड ग्रुप था। ये अमित शाह साहब, होम मिनिस्टर साहब ने, और ये नेटवर्क बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व था। अब ये जो शहजाद भट्टी नेटवर्क है कि ये एक बेसिकली पाकिस्तान बेस्ड आईएसआई लिंक्ड है, जो क्राइम एंड टेरर सिंडिकेट इसको इंडियंस कहते हैं। और जनाब इसने बहुत बुरे काम करने थे इंडिया के अंदर, और हमने इसको पहले पकड़ लिया। और ये जो बंदा भाईजान शहजाद भट्टी है, ये बेसिकली पाकिस्तान से है, ये उनका नैरेटिव है, ठीक है जी। और दुबई से ऑपरेट करता है। अच्छा, द क्वेश्चन बड़ा सीरियस है कि पाकिस्तान कहता है कि जो इंडिया इन्वॉल्व है पाकिस्तान के अंदर ट्रांसनेशनल रिप्रेशन में, यानी कि वो खवातीन जो इंडिया के अंदर, जो दुबई के अंदर इन्वॉल्व थी, दुबई से हैं, यूएई से हैं, वो बेसिकली पाकिस्तान में बंदे मारने में इन्वॉल्व हैं जिनके राब्ते इंडिया से हैं। दिस इज व्हाट पाकिस्तान सेज अबाउट इंडिया, कि ये इंडिया तो दुबई में, यूएई में बंदे रिक्रूट करता है, वो आगे से पाकिस्तान में कनेक्शन बनाते हैं। इंडिया कह रहा है कि जी पाकिस्तान ने भी दुबई में सारा कुछ रिक्रूट किया हुआ था और उन्होंने इंडिया के अंदर ये सब कुछ करना था। अच्छा, इसमें दो चीज़ें हैं। या तो इसमें जारी बात है इंडियन अमाराती अथॉरिटीज़ माइट हैव आस्क्ड देम कि भाई ठीक है आप भी दुबई का नाम ले लें, अगर वो दुबई का नाम ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम आपके कहने पे दुबई में पाकिस्तानियों के ऊपर और घेरा तंग कर लेंगे। There is a possibility, इसकी एक पॉसिबिलिटी है, one must not underestimate this। इसकी एक पॉसिबिलिटी है, मैं इसको पॉसिबिलिटीज में समझता हूँ कि ये एक सोच हो सकती है। One must not ignore this। इंडिया के और यूएई के ताल्लुकात बड़े हाई लेवल ताल्लुकात हैं। कोई तो डॉक्टर चीमा, गेम सिर्फ एक स्ट्रिंग पकड़ के नहीं खेली जाती ना। जब आप इस गेम को बड़े उस पे देखेंगे कैनवस पे, तो इसकी हजारों लाखों स्ट्रिंग्स हैं। वो स्ट्रिंग कहाँ जाके जुड़ रही है, किधर जाके जुड़ रही है, यही तो मेन प्लानिंग होती है। नहीं तो गेम कैसे मजा आएगा, एक तरफा हो जाएगा ना गेम। आप भी करते हैं, हम भी करते हैं। अगर मान लीजिए शहजाद भट्टी का इससे कोई कनेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो शहजाद भट्टी को चुपचाप रहना चाहिए। क्यों आके फिर बकवास कर रहा है, क्यों वो भारत के खिलाफ बातें करता है? इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग गेम डॉक्टर चीमा, वेरी इंटरेस्टिंग गेम, मजा आ रहा है।
आम रिलेशन नहीं है दोनों मुल्कों के, एंड दे डू अंडरस्टैंड एंड वैल्यू ईच अदर्स फ्रेंडशिप एंड ऑल दैट। लेकिन फिर भी इट्स वेरी ट्रिकी टू से कि वो इस तरह की सिचुएशन जो है वो हो सकती है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि ये यूएई बेस्ड ग्रुप था, ये यूएई बेस्ड ग्रुप है और दे हैव बीन डूइंग ऑल दिस फॉर क्वाइट सम टाइम, और हाँ वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व थे और हम इन चीज़ों को देख रहे थे, और हमने पाकिस्तान को वार्न करना है कि इन चीज़ों से पीछे हट जाओ, वरना हम तुम्हें जो है वो सबक सिखा देंगे। और हम लोगों को बता देना चाहते हैं कि तुम कुछ भी नहीं हो, तुम कुछ भी नहीं हो, हम हर बंदे तक हर चीज़ में जाएंगे। और इस तरह का एक सोच रखते हैं, माइंडसेट रखते हैं। बहरहाल इट्स एन इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन जो कि इंडिया की तरफ से आई है। और ये जो सारे का सारा वो कह रहे हैं हमने नेटवर्क को अनअर्थ कर दिया, जैसे ही कि हमने सारे का सारा जो नेटवर्क है उसको अनर्थ कर दिया है, हमने इसे बखेड़ के रख दिए। पाकिस्तान अब कभी भी इंडिया के अंदर ये चीज़ें नहीं कर सकता। दैट्स ये उनकी आप समझ लें कि एक अप्रोच है पाकिस्तान के बारे में कि द वर्ल्ड शुड लुक पाकिस्तान के ये इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। पाकिस्तान क्या कहता है? पाकिस्तान कहता है कि अगर अमेरिका या दुनिया के जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो इंडिया की ये जो भी बोलते हैं पाकिस्तान के बारे में सपोर्ट करना बंद कर दे, तो कुछ देर के बाद इंडिया या पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने भी बंद कर देगा। ये पाकिस्तान का एक वर्जन है। आई हर्ड इट। तो माय फेवरेट फील्ड मार्शल जाकर बोल दें ट्रंप से कि सपोर्ट करना बंद करो जो जी। और सुना मैंने कश्मीर को लेकर अमेरिकन एम्बेसडर ने बयान दे दिया। सुना क्या मतलब, हम लोग तो जानते ही हैं कश्मीर इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडिया है। ये सुनकर तो चीमा जी आपको भी बड़ी खुजलाहट हुई होगी। पाकिस्तानियों को तो हो ही रही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी हुई है। आपने यूएस एम्बेसडर को समन किया और ये किया और वो किया। गुड गुड, अच्छा ही अच्छा। तो आप बुलवा दीजिए ना, अमेरिका को बोलिए कि वो सपोर्ट करना बंद कर दे। देखो हम इंडियंस ऑलरेडी ये बात जानते हैं, अमेरिका हमारा दोस्त नहीं है। वी आर नॉट फ्रेंड्स, वी आर पार्टनर्स। पार्टनर जब तक अच्छा चाल चलन देगा हम भी अच्छा चाल चलन देंगे। पार्टनर जिस दिन गड़बड़ी करना शुरू करेगा हम भी गड़बड़ी करना शुरू कर देंगे। पार्टनर जिस दिन आंखें दिखाएगा हम भी आंखें दिखाएंगे। दिखा नहीं रहे हैं, करा ली, ट्रेड डील हो गई अमेरिका और भारत की, नहीं हुई ना। हम पर टैरिफ लगाया, क्या उखाड़ लिया उसने? भारत पर टैरिफ लगा के क्या उखाड़ लिया? अब ट्रंप भारत की तारीफें किए पड़ रहा है, इलेक्शंस की तारीफें कर रहा है, उसको भी फायदा उठाना है। देखो जनाब, ताली तो दोनों हाथों से बजती है। और अब जमाना है टिट फॉर टैट का। आई हर्ड इट फ्रॉम समवेयर। समझ आ रही है आपको मेरी बात को? ये बड़ी अहम बात आपसे शेयर कर रहा हूं कि इफ द वेस्टर्न वर्ल्ड स्टॉप्स एप्रिशिएटिंग और कंज्यूमिंग दिस नैरेटिव जो कि इंडिया से आ रहा है, तो ये नैरेटिव अगर वो जो इंडिया से आ रहा है वो इसको अगर कंज्यूम करना बंद कर दें, तो इन कमिंग डेज एंड टाइम्स एंड ऑल दीज ईयर्स इंडिया ये इल्ज़ाम लगाना भी बंद कर देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तान। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अच्छा ऐसा होगा क्या? तो उनको कौन कहेगा सपोर्ट करना बंद करने के लिए? आप लोग कहेंगे, पाकिस्तान कहेगा। तो आपको रोका किसने ऐसा करने से? या वो आपके कहने से कंज्यूम करना बंद कर देंगे? मतलब वो क्या पागल हैं? उनके पास दिमाग नहीं है? उनके पास स्ट्रैटेजिक क्या कहते हैं, स्ट्रैटेजिक समझ नहीं है उनको? वो मतलब वो फैसला नहीं कर पाते कि सच क्या है, झूठ क्या है, प्रोपेगेंडा क्या है, नैरेटिव क्या है? आप ये कहना चाहते हैं कि यूरोप और वेस्ट को इसका आइडिया नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते। पाकिस्तान को इसका आइडिया सब है और पाकिस्तान जो कहे वो आंख मूंद कर वो मान ले, है ना? स्मेल द कॉफी मिस्टर चीमा, स्मेल द कॉफी। World has been changed and world is changing very fast, and India is a very big player in this new world order.
तो पाकिस्तान के लिए मैसेज क्लियर है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान हमारे खिलाफ हथकंडे अपनाने बंद कर दे, हमारे खिलाफ साजिशें करना बंद कर दे, आतंकवादी भेजना बंद कर दे, हमें पाकिस्तान से कोई गिला शिकवा नहीं रह जाएगा। जाओ यार, तुम लोग खुश रहो यार, जो करना है करो, कजन मैरिज करके आपस में मर मिटना है, डीएनए करप्ट कर लेना है, कुछ भी करना है, वो तुम्हारा देश है, तुम्हारे लोग हैं, जो मन करे वो करो। लेकिन हां, अब ये मैसेज क्लियर दिया गया कि तुमने अगर हमारे में उंगलबाजी की तो हम हथौड़ा गिराएंगे और किसी से पूछने भी नहीं जाएंगे। मुहर लगवाने के लिए सर्टिफिकेट, ये देखिए पाकिस्तान ये कर रहा है, देखिए पाकिस्तान ये कर रहा है। हम वो नहीं है। ये रिपोर्ट आई है ना कि मनमोहन सिंह के टाइम पे वो गिलानी आतंकवादी, उसको भेजा गया था 26/11 के आतंकवादियों से मिलने के लिए पाकिस्तान, सरकार के ऑर्डर पर। अब वो सरकार ऐसी नहीं है, ना भारत ऐसा है, ये बात याद रखिए। अगर चैन से रहना है तो दूसरों को भी चैन से रहने दो, वरना हम आपको चैन से नहीं रहने देंगे। याद रखिए ये बात। और अब देख लीजिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमें बेचैन करोगे, हम 4 गुना ज्यादा बेचैन करेंगे आपको। वो जमाना गया जब भारत, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया ना। आप ही लोग बोलते हो ना, भारत ने तो सबूत भी नहीं दिए, भारत ने तो किसी को बोला भी नहीं, भारत ने कहा किसी ने क्या हमला कर दिया। यस, दिस इज द न्यू इंडिया, और तुम्हें जो करना है कर लो। इट्स अ वॉर। तुम हमला करोगे हम झेलेंगे, हम हमला करेंगे तुम झेलना। इट्स अ ब्लडी वॉर। और अगर तुम्हें वॉर की भाषा ही समझ आती है तो वॉर ही सही। और मैं बता रहा हूं, हम तुम्हें खींचेंगे वॉर में, हम तुम्हें रगड़ेंगे वॉर में, हम तुम्हें लेकर आएंगे वॉर में, ताकि आने वाली जनरेशंस याद रखेंगी। क्योंकि ये पुरानी लड़ाइयां नहीं हैं जिसमें इंटरनेट नहीं था, सोशल मीडिया नहीं था। तुमने देखा ना भी सोशल मीडिया की पावर ऑपरेशन सिंदूर में। पाकिस्तानियों ने वीडियो बना बना के डाले, पूरी दुनिया को दिखाया कि देखो हम पर हमला हुआ है, नूर खान, रहीम यार खान, सरगोदा, दिस दैट। That kind of war is coming for you. ठीक है, हमारा भी नुकसान होगा, तुम्हारा कितना होगा? हम भी झेलेंगे, तुम भी झेलोगे। जो मजबूत बन के डटा रहेगा वो टिका रहेगा, नहीं तो घुस जाओगे, दफन हो जाओगे। फैसला पाकिस्तान ने करना है कि अपनी आने वाली नस्लों को एक बेहतर देश देना है, या अपनी आने वाली नस्लों को ये देना है कि वो तुम्हें गालियां दें कि तुम लोग क्या करके गए हो उनके लिए। फैसला आपने करना है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? कमेंट करके राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। मैं तो बिल्कुल भी किसी भी लड़ाई के हित में नहीं हूं। मैं बेशक इसराइल की और फलस्तीन की अगर लड़ाई हो तो मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। यूक्रेन की लड़ाई हो या रशिया की लड़ाई हो, तो मैं यही समझता हूं कि अमन से रहना ही बेहतर होगा सारी दुनिया के लिए। ये लड़ते रहेंगे तो इस दुनिया का एनवायरनमेंट खराब होगा, तो वो हम सब के लिए बुरा होगा। बाकी मैं तो ये इस पूरी वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। इस वीडियो में जो दिखाया गया, आप दोबारा भी देख लें। इस वीडियो में जो कुछ दोनों तरफ से बातें की गई हैं, तो मैं इसके लिहाज पे मैं यही कह सकता हूं कि ये दोनों कंट्री कह सकते हैं कि जो आतिशी मवाद नहीं होता उसके ही डेरे पे दोनों कंट्री बैठे हुए हैं। कभी किसी टाइम कुछ भी हो सकता है। बाकी मैं तो ये समझता हूँ कि जो शहजाद पट्टी वाला मामला है, मैंने काफ़ी वीडियोज़ देखी हैं, काफ़ी मैंने जो है उसके ऊपर रिसर्च की है। आलोक सर की वीडियो भी आई है, मैंने उससे भी देखा है, और भी बहुत सारे लोग। तो इन्होंने कहा कि ये पाकिस्तान से जो लोग थे उन्हें पकड़ा गया है, क्योंकि ऐसी वाज़ेह लफ्ज़ों में बात की गई है कि कुछ पाकिस्तानी भी पकड़े गए हैं जो कहीं ना कहीं इंडिया का बेस बदल के रह रहे थे। यार ये तो इंडिया के लिए फ़ायदा है। इंडिया इन्हें आलमी अदालत में लेके जाकर बताया कि पाकिस्तान जो है इंडिया के अंदर दहशतगर्दी करा रहा है, पर मेरे अंदाजे में ये बात सच नहीं है। मैं जितनी वीडियो मैंने देखने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैंने नतीजा निकाला है ना, वो मेरे ख्याल में इंडियन ही लोग हैं। बेशक उसमें मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, वो शहजाद पट्टी, क्योंकि ये दो कंट्री हकीकत बात थोड़ा सा इंडियन पाकिस्तानी नैरेटिव से निकल कर अगर आप सोचें ना, ये दोनों कंट्री में गुर्बत अभी भी है। किसी बंदे को भी आप पैसे दें तो पैसे के लिए बिक जाएगा। ये इन दोनों मुल्कों की कंडीशन अभी भी है। देखिए कि मुल्क की मोहब्बत भी आप जो है खत्म हो, क्योंकि आप जो एहसास जो होता है ना, कि एहसास भाई का भाई के लिए एहसास होता था, एक वतन वाले का दूसरे वतन वाले के लिए एहसास होता था, वो आज अगर आप गौर करें बहुत कम हो गया है। लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए
मैंने बड़े लोगों को देखा है वो पैसे के लिए जो है, मैंने पाकिस्तान में एक बंदे को मैं आपको बताऊं, वो अपनी ही बहन की कह सकते हैं कि वो शलवार उसने उतारी थी, अगर भी कोई भी चाहेगा तो मैं वो पिक्चर दे दूंगा। तो हमारे लोग अपनी ही बहनों के साथ जो ऐसी वीडियो बना रहे हैं, उनके कपड़े उतार रहे हैं, तो ऐसी सी गंदी गंदी शलील किस्म की, सिर्फ पैसे के लिए। मतलब वो एहसास होता है ये मेरी बहन है, मेरी बेइज्जती होगी, दुनिया लान तान, वो चीजें खत्म होती जा रही हैं। इस वजह से मैं ये कहूंगा, तो जो इंडियन है वो भी अपने मुल्क के खिलाफ बिक रहे हैं, जो पाकिस्तानी है वो भी अपने मुल्क के खिलाफ के बिक कर पैसा लेकर अपने ही मुल्कों के अंदर जो है किसी भी दहशत गर्दी कार्रवाई के बीच में मुलवस होते हैं। तो ये दोनों मुल्क की दुश्मन है एक दूसरे के। इंडिया देखें, आलोक सर भी कहते हैं, मेजर सर भी कहते हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन। मैं नहीं मानता हूं, मैं नहीं कहता हूं कि हमें दुश्मन होना चाहिए। मेरे नजदीक अगर पाकिस्तान और इंडिया के हालात बेहतर हो जाएं, एजेंसियां आपस में बैठकर मामलात को सेट कर लें, तो फिर कुछ कह सकते हैं कि दोनों मुल्कों में भी ऐसे लोग होंगे जो जंग कराने की कोशिश करेंगे। पर जब दोनों एक ही टेबल पे बैठे होंगे, प्रूफ सामने, जैसे ही कोई हमला होगा प्रूफ सामने आ जाएंगे, तो उस एजेंसी के जो टेबल पे बंदे बैठे आप उनसे जवाब मांग सकते हैं। पर अगर पाकिस्तान से बैठ के बयानबाजी करेगा, इंडिया से बैठ के बयानबाजी करेगा, ना मसला हल होगा ना कुछ बात। फिर भी हम भी एक जो है माचिस की तीली की मार है। किसी वक्त भी अमेरिका, चाइना, कोई भी जो है किसी किस्म के भी दहशत गर्द को फैसले दे और इंडिया में या पाकिस्तान में हमले करा दे, तो जंग शुरू हो जाएगी। तो ये हालत है। मैं नहीं समझता हूं कि इस तरीके से ये दोनों कंट्री कभी भी अमन से आगे बढ़ सकती हैं, कभी भी अपने मुल्क के लिए बड़ा कुछ अचीव कर सकती हैं। दोनों ही अगर हथियारों पे पैसा लगाते रहेंगे, पिछले ही दिनों आपने देखा होगा इंडिया ने बहुत सारा पैसा लगा के नए बड़े बड़े ड्रोन, नई जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर जो इंडिया पैसा लगा रहा है, तो जंग हो जाती है। सारा जो कुछ मवाद आपने लिया वो हमारे ऊपर फूंक देंगे, हमारे भी कुछ मिसाइल बनाएंगे वो आपके ऊपर फूंक देंगे, तो क्या फायदा तो नहीं होगा ना। जो ये जगह, ये एशिया, जिस लेवल के यहाँ लोग मौजूद हैं, जो कह लो कि गूगल के सीईओ की तरह काम कर रहे हैं इतनी जगह पे, क्या काश यहाँ भी अमन होता, हम भी यूरोप की तरह इकट्ठे रहते, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं तिजारत हो या जिस भी माध्यम से ये खित्ता भी तरक्की करता, यहाँ भी नेक्स्ट लेवल बिल्डिंगें बनती। मैंने पिछले ही दिनों प्रशांत धवन की सर की वीडियो देखी है, उनमें वो बता रहे थे कि इंडिया में बहुत ही बड़े माध्यम पे जो है बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। मतलब दुनिया में चाइना सबसे ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें बनाने में वो आगे है, अमेरिका जो है वो दूसरे नंबर पे है, तीसरे पे है, ऐसे दूसरे पे है, और इंडिया जो है चौथे नंबर में बता रहे हैं। तो इंडिया जिस लेवल पे काम कर रहा है, तो कहते हैं कि अमेरिका को इंडिया बहुत जल्द बीट करके बड़ी बिल्डिंगों के लिहाज से आगे गुजर जाए। मतलब इंडिया तरक्की के उस जगह पे जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। पर अगर एक भी जंग होती है तो ये सारा कह सकते हैं कि ये मतलब खूह खाते जा सकता है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि ये एजेंसियां जो आपस में जो बैठना नहीं चाहती, एक दूसरे को दूर दूर से बयानबाजी करती हैं, इससे मेरे ख्याल में कोई खास फायदा नहीं होगा दोनों कंट्रियों को। बाकी ये है कि हालात किसी किस्म के भी जो है, जो सिचुएशन बनी हुई है, इस माध्यम से सुधरते हुए नहीं नजर आते। पाकिस्तान जो है मुझे नहीं लगता, पर फिर भी जो सिचुएशन बनी हुई है शहजाद पट्टी वाली, तो अगर पाकिस्तानी कोई अगर एजेंसी इसमें मुलवस होकर पैसा देकर इंडिया में काम करवा रही है, वो भी गलत है। अगर दोवल सर वाकई जो उनकी बात इन्होंने बीच में कोट की है, अगर दोवल सर भी इसी तरीके से मुसलमानों को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं आपस में, पाकिस्तान में ऐसा कुछ करें, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसके माध्यम से भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अगर ऐसा कुछ होता रहेगा, तो इंडिया का वो बयान आज भी पाकिस्तानी एजेंसियां उठाकर इंडिया में ऐसे काम कराती रहेंगी। तो मेरे ख्याल में दोनों ही कंट्रियां जो है इस टाइम जो है एक गलत स्थिति में बैठी हुई हैं। छोटा सा भी कह लो कि एक चिंगारी जो है वो हम दोनों कंट्रियों को तबाह कर सकता है। मैं ये समझता हूँ कि जो यूरोप का जो सिचुएशन है वो हमारे यहाँ बन जाती, ज्यादा बेहतर होता। कहीं ना कहीं हमारी जो आवाम है इतनी ज्यादा है, इनको जो सुख का सांस है मेरे ख्याल में अमन से ही मिल सकता है। बिल्कुल जी। शहजाद भट्टी एक गैंगस्टर है जो कि पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, पाकिस्तान से वो भागा हुआ है। पाकिस्तान में भी उसके ऊपर कई FIR जो हैं वो दर्ज हैं, जहां पर भी यहाँ पर भी उसके ऊपर इल्जामात हैं कि बहुत सारे लोगों का उसने कत्ल किया। लेकिन अभी बताया ये जा रहा है कि उसके ताने बाने जो हैं वो कुछ इंडियन मुसलमानों के साथ जुड़ते हैं और इंडियन मुसलमानों के थ्रू वो कुछ बड़ा कार्य जो है वो करने जा रहा था इंडिया में, जिसमें इंडिया की ट्रेन की टाइमिंग जो है वो नोटिस ली जा रही है कि किस टाइम आती हैं, वो सारे मामला जो हैं वो नोटिस लिए जा रहे हैं। तो ये क्या है? ये इसीलिए है कि कुछ बड़ा होने वाला है। देखिए जो बात इन्होंने की है ना कि गुर्बत दोनों तरफ है, नदीम भाई ने कहा कि इधर भी है उधर भी है, लोग बिक जाते हैं। वैसे सही बात है, बिक जाते हैं, लेकिन एक बात मैं कहूंगा, मैंने आज दिन तक किसी हिंदू सनातनी को बिकते हुए नहीं देखा, खास तौर पर अपने देश के खिलाफ।
आप जितने भी दहशतगर्द उठा के देख लें, पूरी इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो है वो इंडिया में पकड़ी गई है, उसमें एक हिंदू औरत, एक हिंदू मर्द दिखा दें, एक भी नहीं मिलेगा, सारे के सारे आपको मुस्लिम मिलेंगे। उसके बाद उससे पहले जो चीजें हुई हैं, जितने हमले उससे पहले हुए, पहलगाम हुआ, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं था, एक भी हिंदू नहीं था, सारे के सारे मुस्लिम थे। ये नहीं हम कहते कि अच्छे मुस्लिम नहीं होंगे, अच्छे मुस्लिम बहुत हैं, लेकिन उन अच्छे मुसलमानों का ये जिम्मेदारी है कि वो जो बुरे मुस्लिम हैं, जो बिक रहे हैं या जो एक मोरे की तरह इस्तेमाल अपने ही देश के खिलाफ हो रहे हैं, ऐसे लोगों को पकड़ने में एजेंसियों की मदद करें। एजेंसियां जो हैं बहुत कह लें कि बड़ी एक जिम्मेदारी उनके ऊपर होती है। कहते हैं कि जो टेररिस्ट होते हैं ना, इसके पास 100 चांस होती है, एक दफा नहीं कामयाब हुआ फिर ट्राई करेगा, फिर ट्राई करेगा। एजेंसियों के पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। उन्होंने जो भी ऑपरेशन करना होता है वो इस बिना पर करना होता है कि भाई इसको सक्सेस करना है, अगर नहीं करेंगे तो एक बहुत बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इंडियन एजेंसियां जो है सलाम करते हैं जी, उनको सैल्यूट करते हैं। उनकी बड़ी कामयाबी है कि जितने भी शहजाद भट्टी गैंगस्टर के साथ मिले हुए लोग थे उन सबको पकड़ लिया गया है। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि वो सारे मुस्लिम निकले हैं, हिंदू उनमें कोई भी नहीं निकला। इट्स मीन के हिंदू अपने देश के साथ, अपनी मट्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, चाहे वो कितना ही गरीब क्यों ना हो, कितना ही गरीब क्यों ना हो, कभी भी वो अपने देश के नाम पर, अपने कह ले के अपने लोगों की जानों को कभी भी दांव पे नहीं लगाएगा। ये चीजें अब जितने भी इंडियन हैं वो बेचारे यही कहते हैं ना, कोई गलत तो नहीं कहते। अगर आलोक सर कह रहे हैं या इंडियन हमें कमेंट्स में आके कहते हैं कि भाई पाकिस्तानी कह रहा हूं कि मुस्लिम ही क्यों पकड़े जाते हैं, वैसे तो ज्यादातर पाकिस्तानियों का भी कहते हैं, लेकिन ज्यादातर जो दहशतगर्दी में नाम आता है वो मुस्लिम का क्यों आता है, किसी दूसरे धर्म के लोगों का क्यों नहीं आता। तो हम इस पे क्या कहें, हम इस पे गलत तो नहीं कह सकते ना कि आप लोग गलत कह रहे हैं। सच है भाई, सामने आती हैं सारी चीजें, फैक्ट के साथ आती हैं। तो फैक्ट के साथ एक चीज सामने आ रही है तो उसको भी हम कहना शुरू कर दें कि नहीं भाई ऐसा नहीं ऐसा है, तो फिर तो सरासर ये गलत है। अब पाकिस्तान की तरफ से डॉक्टर कमर चीमा जो है वो काउंटर करते हैं और कहते हैं कि शहजाद भट्टी जो है हम तो समझते हैं कि वो इंडियन एजेंट है, मतलब कि वो कह रहा है कि हमारी एजेंसियां कहती हैं कि वो एक इंडियन एजेंट है, उसको दुबई में या पुर्तगाल में जहां पर भी वो बैठा हुआ है, इंडियन नेटवर्क जो है वो उसको चला रहे हैं और पाकिस्तान में दहशतगर्दी उसके रेफरेंस से कर रहे हैं। अब यहाँ पे तो अभी तक कोई सबूत मिले तो फिर ही मजा है ना। अब इंडिया ने तो सबूत दे दिया कि भाई हमने तो बंदे पकड़ लिए हैं जो माने हैं कि शहजाद भट्टी के साथ उनका लिंक है। तो ये चीजें देखिए, जबानी कलामी कहना और एक चीज को साबित करना, दोनों में अंतर होता है। अब इन्होंने कहा जी कि कमर चीमा ने इन्होंने कहा है कि यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन, ये जितने भी कंट्री पाकिस्तान को दहशतगर्द कहती हैं, अगर इंडिया कहना छोड़ दे तो ये भी कहना छोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भाई, वो इंडिया के साथ उन्होंने दहशतगर्दी वाले मामला जो हैं वो जोड़ने हैं कि इंडिया किसी मुल्क को कहेगा तो वो भी कहेंगे। वो लोग जो हैं वो दहशतगर्दों को दहशतगर्द कहते हैं, वो नहीं बख्श, अगर इंडिया नहीं भी कहेगा ना तो वो तब भी कहेंगे, क्यों? क्योंकि वो दहशतगर्दों के खिलाफ है भाई, वो तो नहीं बख्शते किसी को भी, उन्हें किसी का कोई डर तो है नहीं है। तो उन्होंने इंडिया के कहने पे नहीं किया। इंडिया ठीक है अपना नैरेटिव लेके चला है, उन्होंने देखा, उन्होंने कहा जी कि हम भी मानते हैं। तो ये चीज अब हम कैसे कह सकते हैं जी कि अमेरिका को या यूरोप को कि आप लोग जो हैं वो जो आपने जितने भी दहशतगर्द हैं उनको डेजिग्नेटर आपने किया हुआ है आप ना करिए। ये तो नहीं कहा, अगर हम कहते हैं कि ना करिए तो वो कहेंगे कि ठीक है नहीं करते, आप लोग जो है सबूत दे दीजिए कि इनकी तरफ से हमले जो है वो नहीं होते। तो कहां से जाके वो साबित करते फिरेंगे इंटरनेशनल कोर्ट में, और ये सारी चीजें ये बोलने से तो होती नहीं है, इसके लिए तो सबूत देने पड़ते हैं ना कोई भी चीज जो है। अगर हम कहते हैं कि फलां कंट्री जो है वो करवा रही है, फलां कंट्री दहशतगर्द है, तो हमें वो सबूत देने पड़ेंगे, वीडियो के माध्यम से दें, ऑडियो के माध्यम से दें, कुछ ना कुछ तो देना ही पड़ता है, तभी जाके नैरेटिव चलता है। नैरेटिव बिना सबूतों के तो चलता नहीं है। तो ये चीजें हैं। बाकी देखते हैं जी कि पाकिस्तान और इंडिया का इन्होंने कहा आने वाले टाइम में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, और कहते हैं जी कि इंडियन जितने भी हैं वो इससे इंतजार में बैठे हैं कि पाकिस्तान कोई मिस्टेक करे और उसके ऊपर वो रिएक्ट करें। बाकी यार मैंने तो पिछले दिनों, मेरा भी पहले यही अंदाजा था कि मुस्लिम ही दहशत गर्द होते हैं, पर पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी है
उसमें एक भाई साहब ने, हिंदू थे, उन्होंने वीडियो बनाई और उन्होंने उन बंदे हिंदू लोगों का जो इंडिया के खिलाफ बिके हैं और अपने ही मुल्क में वो दहशतगर्दी करने वाले थे, पकड़े गए। तो मैं, अगर कोई बंदा मुझसे रब्ता करेगा तो मैं फिर दोबारा वो वीडियो ढूंढने की कोशिश करूंगा, तो मैं आपको वो जरूर दूंगा। मैंने 2-3 बंदों से, उन लोगों, एक नहीं, मैंने 2-3 बंदों से उन लोगों का नाम सुना है कि वो अपने ही इंडिया के खिलाफ बिके थे, पैसा लिया था। तो बाकी ये है कि जैसे ही अगर मेरे पास वीडियो आएगी तो मैं इसी कमेंट में जो है सेशन में उस वीडियो को डाल दूंगा। बाकी ये है कि इंडिया में कुछ लोग बिके हैं, मैंने उस माध्यम से बात की है, वो वीडियो देखने के माध्यम से। इंडियन ही एक कह लो कि क्रिएटर वीडियो बना रहा था कि इंडियन हिंदू ही बिके, हिंदू भी बिके हैं अपने ही मुल्क के खिलाफ। तो वो वीडियो जब भी मेरे सामने आएगी मैं जरूर आपके साथ ना शेयर करूंगा। बाकी यही है कि ये बात पक्की है कि ज्यादा जो दहशतगर्दी में जो लोग पकड़े गए हैं वो मुस्लिम ही पकड़े गए हैं, बेशक पाकिस्तान हो या इंडिया हो या दुनिया भर में दहशतगर्दी के मामले हो तो ये भी पकड़े गए हैं। बाकी ये है कि आज दुनिया बदल चुकी है, आज लोगों का जो सोच का जो लेवल है बदल चुका है। आज लोग पैसे के लिए भी कुछ करते हैं, जैसे अमेरिका में पिछले दिनों आपने देखा था डोनाल्ड ट्रंप जो इतना बड़ा खाने का काम किया था, वहां एक बंदा सिर्फ दिमागी तौर पे उसका प्रॉब्लम थी तो उसने भी वो हमला कर दिया था। तो बहुत सारे मामलात हैं। बाकी मुस्लिम जो है हेड लिस्ट पे है, मुस्लिम को करता है तो पूरी दुनिया में उसका नाम दिया जाता है। ये थी आज की वीडियो। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।